ठंड लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है, गर्मी लग रही है तो पंखा चला सकते हैं आप, लेकिन इसका वाला मत चलाना, पीछे वाला चला लेना। एसी चल सकती है, लेकिन अभी एसी की चलो अच्छी बात है। थोड़ा रुक के ऊपर सबसे जाके बैठ सकते हैं, ऊपर बैठना चाहिए बाद में, लेकिन अभी नहीं। आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे और निकालेंगे यूहन्ना और उसका 12 अध्याय, यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 44 पद से हम लास्ट पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। यूहन्ना 151 पेज नंबर निकाल ले, 151 पेज नंबर, नया नियम में 151 पेज नंबर, हाँ पीछे की तरफ से 151 पेज नंबर है। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 44 पद से हम लास्ट पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय 44 पद से लास्ट पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। निकाल ले सबने? यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपने ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुन जाने बहुत आशीष हो, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए कि एक बार आपने फिर ये मौका दिया कि तेरे वचनों को हम पढ़ सके, सुन सके, उस पर मनन कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जैसे प्रभु जी आपने कुछ संभाला है, आगे हमारे साथ रहे, हमें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी कि हम उन बातों को समझ सके जो आप हमसे कहना चाहते हैं, उन बातों को सुनने पाए जो आप हमसे बोलना चाहते हैं। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक को आशीषित करे प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए, बहुत सी आत्माएं बचाई जाने पाए प्रभु जी। साथ आप अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, बोल मेरे हो शब्द आपके हो, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। क्रिसमस आने वाला है ना, महीना भर रह गया सिर्फ, और 1 महीने बाद क्रिसमस में हम चले जाएंगे। महीना नहीं रहा, अच्छा मैं सोच रहा पूछ ले लो, 3 दिन, तीसरे दिन क्रिसमस, मैं तो चेक कर ले याद है या नहीं है लोगों को, तो इसलिए मैंने महीने भर का टाइम बताया। हाँ तीसरे दिन बुधवार को क्रिसमस है, चौथे दिन देखा जाए तो आज का दिन भी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4th डे क्या है, क्रिसमस है, जो हम पूरे संसार में किस रूप से मनाया जाता है, यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमने जो वचन देखा अभी, तो यहाँ वचन लिखता है जब हम पढ़ते हैं 47 पद, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि क्या हो, नाश हो जाए, वो नाश करने नहीं आया, याद रखिएगा, यीशु मसीह नाश करने नहीं आया। आप खुद सोचिए
क्या कोई अपने जन्माए हुए बच्चे को मार सकता है क्या? जब कोई नहीं मार सकता, तो उस पिता ने जिसने इतने खुशी से हमें बनाया, अपने हाथों से बनाया, सारे सृष्टि शब्दों से बनाई, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। और वचन बताता है उसमें जीवन का श्वास फूका अपने द्वारा। हालेलुया। तो कोई जब अपने जन्माए 9 महीने के बच्चे को नहीं मार सकता, और जिसने उस सृष्टि को बनाया वो उसे कैसे नाश कर सकता है? दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नाश करने के लिए है, लेकिन यीशु मसीह क्या करने आया? अनंत जीवन देने आया, हमें बचाने आया। हालेलुया। ये आनंद की बात नहीं तो क्या है? एक बच्चा जो गलत रीति से चल रहा है, उसको घर वाले बहुत बार जेजात से बेदखल कर देते हैं ना, लेकिन पिता हमारा फिर भी देख रहा है कि शायद वापस आ जाए। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं। उनमें से एक पुत्र ऐसा था जो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे और मैं जाकर अपने ऐश और आराम से रहूंगा, है ना। तो वो रहता है, और रहने के बाद क्या देखता है कि मैं तो जो सूअर खा रहे हैं फली, उन सूअरों की फली को मैं खाने के लिए क्या हूं, सोच रहा हूं मुझे भी मिल जाए थोड़ा। और फिर उसे याद आता है कि मेरा वो पिता जिसने मुझे आधी प्रॉपर्टी दे दी, उसके घर में नौकर भी बहुत अच्छा खाना खाते थे। हालेलुया। और हम सब जानते हैं जब वो गया तो पिता ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, और वो दौड़ा, और क्या है, हाथ खोल रखे थे। आज की दुनिया में क्या होगा? आज की दुनिया में बहुत से होंगे माँ बाप जो कर देते हैं, जब पहले लेके चला गया क्यों आ रहा है, ऐसे मुझसे बोल देते हैं। लेकिन वो पिता का प्रेम वो दिखा रहा है कि हमारा स्वर्गीय पिता भी आज अपनी बाहें खोल के खड़ा हुआ है। यदि आप भटक गए हैं, गिर गए हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यदि आप पीछे मुड़कर वापस देखते हैं कि मेरा पिता मुझे देखता है नहीं देखता, तो वो पिता बाहें खोल के खड़ा है। हालेलुया। याद रखिए, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको नाश नहीं करना चाहता। लेकिन आपने माँ के प्रेम को देखा होगा, कितना भी गलत कर ले बहुत से लोग बच्चे, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि कोई बाप भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं बिल्कुल। अगर कह दिया तो कह दिया। कुछ माँ बाप तो दोनों से होते हैं अपने बच्चों के। माँ बाप ज्यादातर सही होते हैं, माँ बाप ज्यादातर सही होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कठोर होते हैं, अपने शब्दों पे अटल रहते हैं कि तुझे निकाल दिया तो निकल जा, बस अब दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और कुछ माँ बाप गलत करते हैं ऐसा, जैसे मैं अभी कुछ समय पिछले समय बात कर रहा था, किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, जब उसकी शादी हुई तो उसको उसने बताया कि जैसे शादी हुई तो उसकी वाइफ के साथ में गलत बर्ताव कर रहे थे, मतलब मम्मी कर रही थी, घर वाले कर रहे थे। उसे वो चीज गलत लगी, वो अलग किराए पर रहने लगा। अपना घर था लेकिन उसने किराए के लिए चुना। क्यों चुना? आज मैं उससे बात भी करता हूँ तो वो अभी रेंट पर है, कभी कैश में भी आ गया, लेकिन उसे एक चीज गलत लगी कि मेरी वाइफ की इज्जत नहीं, वहां पर मुझे रहना नहीं। क्योंकि यदि सामने वाला गलत है, माँ बाप गलत है, तो उनको समझाना हमारा फर्ज है। याद रखिएगा, हमेशा बड़े ही सही हो ऐसा नहीं होता, और हमेशा छोटे ही सही हो ये भी नहीं होता। तो जो सही है उसे कहना चाहिए, और जो गलत है उसे समझना चाहिए कि ये सच कह रहा है या गलत कह रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों सुनूंगा तेरी, तू कौन होता है? अगर माँ बाप को कोई शिक्षा दे दे तो बड़ी जल्दी माँ बाप बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कितनी उम्र है तेरी? 20 साल का हुआ नहीं तू मुझे समझाएगा? कहते हैं ना, 20 साल का हुआ नहीं तू मुझे समझाएगा? लेकिन यदि आप गली के कोने में बैठ के पत्ते गिर रहे हो और आपका बेटा कह रहा है पापा एक गलत चीज है, तो अपने दिल से पूछिए क्या वो सच बात सही है या गलत है? क्या वो 20 साल का लड़का आपको यदि समझा रहा है तो वो क्या सही समझा रहा है या गलत समझा रहा है? पत्ते खेलना की अच्छी बात होती है क्या? एक माँ एक बाप बच्चों से मंगाते हैं, जाओ गुटखा लेके आ जाना, जब बीड़ी का बंडल लेके आ जाना, जब सिगरेट लेके आ जाना, जाओ उस ठेके से पौवा लेके आ जाना। जब लेके तो आ गए ठीक है जी, हम पी रहे हैं कोई बात नहीं। जिस दिन हमारा बच्चा करने लग जाएगा तो कहेंगे
बेकार चीज है, क्यों करता है? ऐसे सीखते हैं। तो ऐसे ही सीखते हैं। जब लेकर आ रहे हैं तो कल ही, आज नहीं तो कल तो उस पे आपका फर्क पड़ेगा ना। आज नहीं तो उसका भी मन करेगा कि पापा यार इतनी अच्छी चीज पीते हैं, मुझे नहीं देते लाके, मैं भी तो पी के देखूं कैसा लग रहा है। मेरा तो मन करता है टेस्ट करने का। मेरे पापा पीते हैं और इंग्लिश बोलने लगते हैं, कितनी अच्छी चीज है ये। सही कह रहे जो हो। इंग्लिश बोलने लगते हैं पी के, है ना। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, नो डोंट वरी गेट आउट, ऐसे तो लोग मिलेंगे जो शब्द नहीं पता होते पी के बोलने लगते हैं। कितने टैलेंटेड हो जाते हैं, सोचिए उस चीज को पीने से। फिर बच्चा क्यों नहीं सोचेगा कि भाई मुझे भी पीना चाहिए, आखिर कुछ तो चीज है इसमें आखिर। और ये दीवार जो सफेद थी मैंने लाल कर दी, मेरे पापा ने इसको कर करके बिना कलर के, तो मैं भी तो करूं उसको। तो फिर क्यों आप पीछे भाग रहे हैं? जो आपने देखा है वही आप सीखते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ यीशु मसीह कहता है जो मेरा पिता करता है मैं वही करता हूं। हालेलुया। वो लंगड़ों को चला रहा है, वो अंधों को दिखा रहा है, वो गूंगों को बुलवा रहा है, बहरों को सुनवा रहा है और मुर्दों को जिला रहा है। हालेलुया। जो देखते हैं वही करते हैं। क्या आप कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई टूटा हुआ आता है कि भाई मैं बड़ा ही बेकार हो चुका हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं तो परेशान हो चुका हूं, मेरे पास कोई आशा नहीं है? क्या आप उसे कहते हैं कि हाँ भाई मेरे पास आशा है, मैं वो आशा तुझे देता हूं? हालेलुया। मैं भी टूटा हुआ था लेकिन यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। यीशु मसीह ने मुझे बताया कि मैं पापी हूं और उस पापों के लिए मेरा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है। वो इसलिए नहीं आया कि दंड की आज्ञा दे, वो इसलिए आया कि हम उद्धार पाए, उद्धार पाए। जो देखते हैं वही हम सीखते हैं, याद रखिएगा। और यदि आज आप अपने सालों से चर्च भी आ रहे हैं और उसके बाद भी आप में बदलाव नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे, याद रखिएगा, कुछ नहीं सीख रहे। यदि आज भी यदि कोई आपको कुछ गुस्से में बोलता है, आप उसको 10 बार बोलते हैं, तो इसका मतलब नहीं सीखा। यीशु मसीह के लिखा है वो चाटे खाने के बाद भी वापस हाथ नहीं उठाता था। कोई गाली बक रहा है, गाली नहीं बकता था। किसी ने उस पर थूका, वो थूकता नहीं था। क्रिसमस आ रहा है ना, क्रिसमस आ रहा है, खुशी की बात है। मैं इसमें 2 चीज देखता हूं। सॉरी, एक बार गर्म पानी नहीं से। एक चीज मैं 2 चीज देखता हूं उसके अंदर क्रिसमस में। एक खुशी की बात है और एक दुख की बात है। आप बताइए खुशी की बात क्या है? कोई बोलना चाहेगा? खुशी की बात क्या है? क्रिसमस के बारे में खुशी की बात क्या है? हमारी उद्धार करता है, हम हमारे पापों उद्धार से करता है, बचाने के लिए, पापों से वरना बचाने पाप के ही लिए। रहते हैं। और कोई? परमेश्वर का जन्म। नहीं, वो तो हुआ, वो तो मुझे वही बता रहा हूँ, जन्म तो हुआ, लेकिन उसमें एक खुशी की बात और एक दुख की बात क्या है? मतलब इससे हमारे पापों की वजह से हमारे पाप नहीं होता। इससे हमारे पापों की वजह से तीसरे दिन वो आया, ये खुशी की बात है कि हमारे पापों के लिए आया है, लेकिन वो आया मेरे पापों के कारण, ये बुरी बात है। यदि मैंने पाप ना किए होते तो उसे आने की जरूरत नहीं थी। अगर मैंने पाप ना किए होते तो उसे क्रूस पर चढ़ने की जरूरत ना पड़ती। वो मैं पाप ना करता तो उसे कीले ठुकवाने की जरूरत ना पड़ती। मैं पाप ना करता तो उसे कांटों के ताज को पहनने की जरूरत ना पड़ती। मैंने पाप ना किया होता तो मुझे थुकवाने की जरूरत ना पड़ती। मैंने पाप ना किया होता तो मुझे शापित होने की जरूरत ना पड़ती। वो प्रेम परमेश्वर का है, याद रखिएगा। दुनिया में चंगाई बहुत जगह मिल रही है, याद रखिएगा, लेकिन अगर जीवन नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला, याद रखिएगा। अगर जीवन नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला। यदि आपको ये नहीं लगता कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद फोटो के आगे स्वर्ग लिखने से स्वर्ग में नहीं पहुंचते, याद रखिएगा। मरने के बाद स्वर्ग लगाने से स्वर्ग में नहीं पहुंचते। जीवित तो पड़े पड़े नाली में पड़ते रहे, जीवित तो मुंह से पूरे रोड रंग बिरंगे करते फिरे, जीवित तो लोगों की जिंदगी को खराब करते फिरे, जीवित तो लोगों की जेबें काटते फिरे, जीवित तो लोगों के बच्चों के विधवा करते फिरे, किसी को अनाथ करते फिरे। तो कैसे आप कह सकते हैं कि स्वर्ग लगाने से स्वर्ग पहुंच जाएंगे? और सारे ऐसे ही पहुंच जाते स्वर्ग तो जरूरत ना पड़ती। अगर सारे के सारे बंदे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स
और आईटीज में चले जाते हैं, तो पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है? आगे लगा लेते नाम के आगे आईटी प्रोफेशनल, आर्किटेक्चर, है ना, इंजीनियर्स, नाम के आगे लगा लेते, बन गए। जब नाम के आगे लिखने से हम नहीं पहुंच सकते, तो फिर कैसे अपने जीवन में इसने निश्चिंत है? क्या लिखा है वचन में? सॉरी, थोड़े लिखा है 49 पद पढ़े हुए, 49 49। क्योंकि मैंने बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। 50 पढ़ दो। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझे से कहा है वैसा ही बोलता हूँ। जैसा पिता ने कहा है वैसा ही बोलता हूँ। अपनी बातें बना के नहीं बोलता मैं, अपनी बातें नहीं बोलता मैं। अपनी ओर से नहीं बोलता परमेश्वर का बेटा जो है, परमेश्वर अपने पिता से सीख कर यीशु मसीह बोलता है, अपनी ओर से नहीं बोलता, है ना? ऐसा ही है ना? हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को, और उसने उस तरह से जीवन दिया जिस तरह से हमें जीना चाहिए, सिखाने के लिए कि हम भी उससे सीखें कि हमें कैसे चलना है। हम वचन को देखेंगे, नीति वचन वो 12 अध्याय, नीति वचन 12 अध्याय, उसका 1 पर 779 पेज नंबर, पुराने नियम में 779 पेज नंबर। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। याद रखिएगा, यीशु मसीह वो काम जो करता है, सामर्थ के काम करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि वो शिक्षा पाने के लिए उस पिता से सुनता है। जब उससे प्राप्त करेंगे तभी तो ज्ञान की बातें खुलेंगी। स्कूल में गए नहीं और कोई क्वेश्चन दे दिया आपको मैथ का, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला आपको पता नहीं है और आपको सॉल्व करना है, कैसे कर देंगे? यहां पर लिखता है जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। जो शिक्षा पाने के लिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीखने की इच्छा होती है, बड़ी वो कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं कि सीखना चाहते हैं कि नई नई चीजें सीखें। उनकी इच्छा रहती है कि हमें और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है, और सीखने के द्वारा ही हम क्या करते हैं? उस ज्ञान को पा पाते हैं जो हमारे लिए रखा गया है। लिखा है जो शिक्षा से पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से भी प्रीति रखता है। वो ज्ञान पाने से प्रीति रखता है, क्योंकि ज्ञान तभी मिलेगा जब उसकी शिक्षा को हम प्राप्त करेंगे। लिखा है परंतु जो डांट से बैर रखता है तो पशु सरीखा है। वो पशु के जैसा है। कैसा? जानवर। हम सब जानते हैं जानवरों का न्याय नहीं होना, याद रखिएगा। कुत्ता, बिल्ली, गाय ये ऊपर नहीं खड़े होंगे लाइन के अंदर न्याय के लिए। हाँ, किधर किधर घास खा के आई थी तू? नहीं, मैं तो यहीं पे घूम रही थी, जो मिल गई खा ली। ऐसा तो नहीं होगा ना। जानवरों का न्याय नहीं होगा, याद रखिएगा। जानवरों को प्रभु का वचन बताता है, जब उत्पत्ति को पढ़ते हैं, यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है उसने क्या करा? उस पिता ने फूका, अपना श्वास फूका। उसकी कीमत को हमें अब देना है कि हमने क्या करा उसका। हर किसी को कहा बन जाओ, बन गया, लेकिन वो पुतला जो मिट्टी का पुतला था उसमें परमेश्वर ने अपना श्वास फूका और वो मनुष्य बन गया। उस आत्मा का न्याय परमेश्वर आपसे देगा। वो आत्मा दी है कि तुमने क्या किया। ज्ञान अपनी जगह है, आत्मा अपनी जगह है। उस परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है कि हम उससे क्या करें। जब इस संसार में आकर हमने कैसा अपना जीवन बिताया, क्या उसके लिए बिताया, नहीं बिताया।
परमेश्वर जो है हमसे चाहता है कि उसके जैसा जीवन जिए जैसा उसके बेटे ने जिए। वो चाहता है कि जैसा पहला पत्रस 1:16 में लिखा है कि मैं पवित्र हूं और तुम भी क्या बनो, बिजनेसमैन बनो, व्यापारी बनो, दुकानें खोलो, ये करो, सो इस खेल में बैट बॉल खेलो, गिल्ली डंडा खेलो। ऐसा कहा क्या? मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। छोटी सी बात है कि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। एक बाप चाहता है मैं यदि डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं वकील हूं तो मेरा बच्चा वकील बने। वो चाहेगा जो मैं हूं वो बने या उससे ऊपर बने। हालेलुया। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? आज दुनिया को पता ही नहीं। यार अभी हमने वीडियो देखी होगी, आपने लोगों ने शायद सुनी होगी, कोई एक बंदा जिसने अपने आप को क्या सुसाइड कर लिया। उसने 1.5 घंटे की वीडियो बनाई जिसमें उसने अपने वाइफ के बारे में बताया, अपने साले के बारे में बताया, अपने सास के बारे में बताया और सुसाइड कर लिया उसने। और उसमें एक बात मैंने सुनी, मैं सही बताऊं तो मैंने वीडियो पूरी नहीं सुनी, छोटी सी वीडियो सुनी थी और बाकी लोगों ने बताया, थोड़ा पढ़ा। तो उसमें एक बात वो कहता है लड़का कि मैं इस उम्र में जो अपने माँ बाप का मुझे सहारा बनना चाहिए था, ये सहारा नहीं बन पा रहा और क्या कर रहा हूँ, सुसाइड कर रहा है, तो मर गया। आप सोचेंगे उसकी सैलरी कितनी होगी? मैं सोचता हूँ उसकी 2-2.5 लाख से सैलरी कम नहीं होगी। इंजीनियर था। 80,000 रुपये तो वो अपने बेटे की परवरिश के लिए देता था। 80,000 रुपये सोच सकते हैं, 80,000 सैलरी परवरिश के लिए दे रहा है। लेकिन उसका जीवन इतना उसका खराब हो गया है, परेशान हो गया है, उसके पास कोई आशा नहीं है। वो कह रहा है मुंह से कि मेरे माँ बाप का जिस समय मुझे सहारा बनना चाहिए, इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूं। कोई दुनिया के पास आशा ही नहीं है। हमारे पास एक आशा है। क्या आशा है? क्या आशा है हमारे पास? परमेश्वर के साथ। ठीक है, परमेश्वर के साथ। और कोई? परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है। पवित्र आत्मा हमारे आने जाने में हर जगह सहायता मदद करती है। ठीक है। और कोई भाई बहन बोलना चाहता है? कोई भी गुस्से में ना बोले, सब खुश होकर बोले। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक बार फिर बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। और जब वो आएगा तो हमें भी साथ लेकर जाएगा। ये आशा है हमारी, यही तो आशा है। यदि आज आ जाए परमेश्वर का पुत्र, चलो कोई नहीं, करेंगे बात इस पर। यीशु मसीह हमें लेकर जाने वाला है। यही तो आशा है हमारे पास कि हमारा पिता हमें लेकर जाएगा, जिसके पीछे हम चल रहे हैं। यदि आज हम चल रहे हैं, जैसा कृष्ण भाई ने बोला कि पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी अगुवाई करता है, आने जाने में, बताने में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें बोलता है या प्रीति रखता है। वचन में लिखा है जो शिक्षा से पाने से प्रीति रखता है, ज्ञान से ही प्रीति रखता है। शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के साथ जो 12 चेले थे वो उसके साथ चलते थे, उठते थे, बैठते थे, जहां वो जाता था साथ साथ चलते थे। वो सीखते थे उससे कि ये कैसे कर रहा है। और एक जगह पर जहां दुष्टात्मा जिसमें थी, उस दुष्टात्मा को निकालने के चेले, और चेले तो निकाल नहीं पाए, और लोग आए और यीशु मसीह से कहा कि तेरे चेले उस दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाते। यीशु ने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। हम जब तक हैं उसको सीखें। याद रखिएगा ये वचन जो है, अभी तो हम पढ़ नहीं पाते हैं ना, अभी तो हम पढ़ नहीं पाते, बहुत भारी है, बहुत ऊपर रखनी है, कहां से निकाले, अरे ठंड लग रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये भी छीन लिया जाएगा, भवन भी छीन लिया जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। उस समय ऐसा लगेगा कि मुझे कोई वचन याद नहीं है। जब वचन पढ़ा होता तो याद होता, अब वचन याद ही नहीं आ रहा। शैतान आके नाच रहा है मेरे सामने और मैं सोचूं कैसे भगाऊं इसको। भाग जा, यीशु मसीह के नाम से भगाना चाहता हूं तेरे को, भाग जा भाग जा। बोलेगा अरे क्या बोले जा रहा तू। अब वचन से तो बोले, यीशु मसीह ने कहा वचन से कि लिखा है लिखा है लिखा है।
और शैतान क्या कर गया, निकल लिया। बोले इसे तो पता है, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर का पुत्र है और वचन तो बताएगा, लेकिन उसने फिर भी, शैतान ने भी उस परमेश्वर के पुत्र को भटकाना चाहा, अपनी बात में लाना चाहा। आज हम भी क्या शैतान की बातों में आ जाते हैं। शैतान बोलता है अरे चल भाई जल्दी आ जा, इधर 10,000 का क्या है फायदा होने वाला है, चल दिया 10,000 का फायदा होने वाला है, बस छोटा सा काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये चीज उठा के यहाँ पे देनी है, बस बात कर। बंदा लालच में आ जाता है। जो कर्ज में चल रहा होगा, शैतान को पता है तुम कर्ज में चल रहे हो, शैतान आएगा लालच देने कि ये कर लो। शैतान को पता है तुम शराब को देखकर रुक नहीं पाते हैं, तो ऐसे दोस्तों को भेजेगा, अरे आना यार तेरे पास पैसे नहीं है, कोई नहीं हम पिलाएंगे यार, तुम टेंशन ले रहे, चला खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे कितने यार 3, देखो भाई को पता है पूरा 3 अच्छा ऐड मैंने भी ऐड देखी ऐसे बात, मैं भी दीदी बोलने वाला था। वो क्या क्या सोचिए, ऐड भी ऐसी बनाते हैं। प्लस आजकल तो जुआ भी क्या है, सब लीगली दिखाते हैं एक तरह से, लूडो खेलो पैसा जीतो, जुआ ही तो है, जुआ खेलो पैसा जीतो, क्रिकेट खेलो जुआ पैसा जीतो, ये 11 वो 11 पता नहीं कौन कौन सी गेम्स आ चुकी हैं जो जुए में लेके जा रही है। जिस बच्चे के पास 100 रुपए मिलते हैं, 1000 रुपए मिलते हैं महीने के, वो उस गेमों में लग जाता है कि चल 1000 से लाख बना दूंगा इसको, और वो 1000 भी क्या चले जाते हैं, 0 हो जाते हैं। फिर लास्ट में देखते हैं 0 हो गए, अब महीना कैसे कटेगा, चलो फिर दूसरा कुछ काम करते हैं। हम क्या है, गलत की तरफ जाएंगे यदि शैतान को मौका देंगे। यदि हम अपने आप से उस पिता से मांगेंगे, उससे पूछेंगे कि पिता मुझे कैसे चलना मुझे सिखा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको सिखाएगा। याद रखिएगा, मैं अपने जीवन में चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, हो या ना हो, मैं किसी और की ओर नहीं देखता, मैं सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता हूँ। मैं क्या, परमेश्वर की ओर सिर्फ देखता हूँ, मैं किसी और की ओर नहीं देखता। मैं सुबह यही सोच रहा था 3 साल से, क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, मेरे पास जो सैलरी आती है और जो अगर प्रोग्राम ऐसा आया था कुछ बीच में, तो मैं सोचता हूँ प्रोग्राम करते हैं, बाकी देखेंगे परमेश्वर अपना इंतजाम करेगा। परमेश्वर एक्सपायर हो रहा चीज की भी और उसकी भी मतलब खुशी का दिन में, उस टाइम में मेरे को अफसोस भी होता है, खुशी भी होती है, दोनों महसूस होता है। नहीं, अच्छी बात है, फील होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी वजह से आया और हमारे पापों के लिए आया है ना, ये चीज हमें फील होना चाहिए, पता होना चाहिए, उस परमेश्वर के जीवन का महत्व पता होना चाहिए, हमारी आत्मा में ये हमें पता होना चाहिए, हमारा जमीन गवाही देना चाहिए हर चीज के लिए। और जैसा मैं कह रहा था कि मैं जैसे सच में कुछ करता हूँ तो मैं सच में कर देता हूँ, मेरा बाकी परमेश्वर इंतजाम करेगा, ये मैं सीधे शुरू से मेरी याद रही है। और 3 साल से परमेश्वर ने हम सेवा जो कर रहे हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने सौंपी है, मैं बड़ा खुश रहता हूँ। सही बताऊँ, मैं पहले भी खुश रहता था और आज भी खुश रहता हूँ। कुछ है तो भी खुश है और नहीं है तो भी खुश है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर जो है वो कहता है, जब वो जो पक्षी ना कुछ बोलते हैं ना कुछ सींचते हैं, फिर भी उसे खिलाता है, और जिसने मुझे बनाया वो मुझे खिलाएगा नहीं क्या? हालेलुया, मुझे खिलाएगा, वो मुझे खिलाएगा, क्योंकि वचन संहिता 34 में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। सोचिए, परमेश्वर कह रहा है लेकिन हम क्या करते हैं, चिंता करने जाते हैं। मैं नहीं करता, सच बता रहा हूँ। मेरे पास पैसे बोलता खत्म भी हो जाते हैं, तो कोई नहीं, परमेश्वर करेगा। ये तो फंक्शंस की बात है, वैसे भी नॉर्मल कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत पड़ जाती है बीच में, बोलता चलेगी कोई बात नहीं, और परमेश्वर इंतजाम करता है, चलाता है। मैं खुद सोचता हूँ कि परमेश्वर किस तरह से हर चीज में से मुझे निकाल देता है। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर लिखा है। आइए हम एक वचन और देखेंगे। पहला शमूएल पुराने नियम में पहला शमूएल
इसका पेज नंबर है 332 पेज नंबर, 3 अध्याय, उसका 3 का 10, पहला शमूएल 3:10, 332 पेज नंबर पुराने नियम में। पीछे से आगे से आप खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, शमूएल कह रहा है। दो बार आवाज दी तो उसके अली ने आवाज नहीं दी, लेकिन वो समझ गया कि परमेश्वर इससे बात करना चाहता है और उसने कहा कि हाँ उससे क्या है, क्या आए बात ऐसी बात आए तो ऐसा कहना। और शमूएल ने कहा क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा। क्या हम कह पाते हैं ऐसी बात? हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं कि एक खराब रास्ते से इतना कमाना है, एक अच्छे रास्ते से कम कमाना है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा में कहता है कि ये मत कर, ये कर। तो क्या हम उसकी बात पे कहते हैं हाँ पिता हम ये करेंगे? क्या हम कहते हैं? क्या हमें उस ज्यादा के लालच को छोड़कर उस कम में रहने की आदत है, या हम उस कम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? जैसा परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 13:5 में, बहुत बार कहता हूं इस बात को कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, यदि जो तेरे पास है उसी पे संतोष रखे। हमारी जॉइंट फैमिली है और अब मम्मी है नहीं हमारी, लेकिन हमने जब दादा एक्सपायर हुए हमारे, एक करोड़वा में छोटी जगह है, तो उसका जो हिस्सा होना था जो भी था, हमारी मम्मी ने बहुत कोशिश करी इस चीज के लिए कि कुछ हमारा छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मसले को हल कर दिया जाए। हर जगह पर उन्होंने सोचा कि जो शांति से काम हो जाए बहुत अच्छी बात है, बड़ा कोशिश करी। लेकिन सामने वाला जो लालच में रहता है उसका लालच खत्म नहीं होता, याद रखिए। दुष्ट जब तक दुष्ट बुराई ना करे तब तक उनको नींद नहीं आती, वचन में लिखा नीति वचन में, याद रखिएगा। जो जेब काटने वाला है जब तक जाकर एक बार रोड पे खड़ा होकर ना पकड़ देगा बंदे को, अरे यार पैसा तो आया ही नहीं, पर्स तो मिला ही नहीं, फोन तो मिला ही नहीं, बेचैनी रहती है उसको, बेचैनी रहती है। भाई जानते हैं अच्छी तरह से, जितने भी सबकी बेचैनी रहती है, जो कुछ जो भी ये सही बात है। जो उन्होंने कहा कि बेचैनी, सच में बेचैनी रहेगी, याद रखिएगा। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं उसमें बेचैनी रहेगी, और किसी अच्छे काम को करने जा रहे हैं तो भी बेचैनी रहती है कि जल्दी से ये काम हो। लेकिन दुष्ट के लिए लिखा है कि उसे नींद नहीं आती। लेकिन जो अच्छा है, धर्मी है, अब्राहम को देखते हैं, यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ गड्ढे में पड़ा हुआ है, अब्राहम के पास 100 साल तक कोई बेटा नहीं है, दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, सुदर्क में से अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर पर निर्भर। वो कह रहे हैं जो परमेश्वर करता है वो अच्छा करता है, जो उसकी योजना है वो मेरे जीवन से पूरी होगी। उन्हें विश्वास है, उन्हें बेचैनी नहीं है इस चीज की कि आग के भट्टे में जल जाएंगे हम, तो ओहो शेर खा जाएगा हमें जाकर, अरे परमेश्वर तू तो ये कह रहा था कि मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा और तूने मुझे बेच दिया, बिकवा दिया मेरे भाइयों के हाथ। यूसुफ ने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद एक चांस था, यूसुफ के पास बहुत अच्छा चांस था शैतान की ओर से, कि यदि वो उस जहां पर वो रहता था उसकी वाइफ के साथ में